गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अलग सर का कॉपी नहीं कर रहा हूँ। अलग सर भी इसी तरह बोलते हैं गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, तो मैं किसी का कॉपी नहीं कर रहा हूँ यार। बच्चा तो सिर्फ अलग सर का नहीं हो सकता है। बच्चे तो स्टूडेंट तो सबके हो सकते हैं ना। ठीक है, उनका मिलियंस में है, मेरा हंड्रेड्स में है, क्या फ़र्क पड़ता है। पर स्टूडेंट और बच्चे तो सबके हो सकते हैं। तो आप ये ना समझिए कि मैं उनका कॉपी कर रहा हूँ, किसी का कॉपी कर रहा हूँ। और कॉपी ठीक है, अगर कॉपी भी कर रहा हो तो क्या बात है यार। चलो कम टू द पॉइंट। आज मैं, आप लोग तो सबको जानने होंगे खरगोश और कछुए की कहानी। सबको जान रहे हैं ना, खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश कितना तेज़ है, खरगोश कितना फुर्तीला है, खरगोश कितना एक्टिव है, और उसके कंपैरिजन में कछुआ सुस्त है, कछुआ बेजान है, कछुआ लगता है कि ज़िंदगी ही नहीं है। ऐसे देखा जाए तो कछुए की जो लाइफ है वो इन कंपैरिजन ऑफ रैबिट बहुत ज़्यादा है। कछुआ ज़्यादा दिन तक, बहुत ज़्यादा दिन तक जीते हैं, अकॉर्डिंग टू इन ह्यूमन बींग उनसे भी ज़्यादा जीते हैं। बट अगर ज़िंदगी में देखा जाए, अगर ये देखा जाए तो कछुआ कछुआ एक्टिव नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ रैबिट। कछुआ सुस्त दिखने में लगता है, कछुआ आहिस्ते आहिस्ते चलता है। पर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये अंकित है कि कछुआ, जब रेस हुआ था खरगोश के साथ, तो कछुआ रेस जीत गया था। अब इसमें कितनी हकीकत है ये आप और हम भी जानते हैं कि अगर रियल में देखा जाए तो कछुआ और खरगोश ने साथ में नहीं दौड़ा होगा। अगर रियल में देखा जाए तो खरगोश ने ये नहीं कहा होगा ये कछुआ चला मेरे साथ रेस लगाओ। रियल में ये नहीं कहा होगा कछुए ने आके कि ये खरगोश चला आ, तो आज 5 किलोमीटर हम लोग दौड़ते हैं, देखते हैं कौन कैसे पहुंचता है। ये एक कहानी है, ये एक लेसन है, ये एक सबक है, ये एक ज्ञान है। ये एक लेसन इसलिए है कि इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है। मतलब जो रैबिट है, जो खरगोश है, वो बहुत तेज़ है, वो बहुत एक्टिव है। और जो कछुआ है वो सुस्त है, इनएक्टिव टाइप का है। बट कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें ये है कि आप अगर स्टूडेंट हो और आप अगर बहुत पढ़ रहे हो, 2 दिन में बहुत पढ़ लिया, 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ लिया, 15 घंटा पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद बीमार पड़ गए, पढ़ने के बाद 10 दिन 15 दिन बीमार पड़ गए, तो ऐसा पढ़ाई किस काम का मेरे भाई। कछुए की तरह पढ़ो, मतलब धीरे धीरे पढ़ो। धीरे धीरे का मतलब क्या है, 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा से शुरुआत करो। 1 घंटा जब कर लो तो 1.5 घंटा पे आओ, 1.5 घंटा जब कर लो तो 2 घंटे पे आओ, जब 2 घंटा हो जाए तो 3 घंटे पे आओ, 3 घंटा हो जाए तो 4 घंटे पे आओ। मतलब कि धीरे 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 आगे पढ़ेंगे, मुसलसल पढ़ेंगे। इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, इससे आप बीमार भी नहीं रह पड़ेंगे, इससे आप अपने मंजिल की तरफ भी बढ़ेंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे धीरे धीरे, और टारगेट को क्रैक कर लेंगे बड़ी बखूबी से, बड़ी आसानी से, बड़ी सफलतापूर्वक। तो भैया धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, भले कछुआ कहलाए, पर धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, भले कछुआ कहलाए। धीरे धीरे टारगेट को अचीव करेंगे, भले कछुआ कहलाए। धीरे धीरे नीट क्रैक करेंगे, भले कछुआ कहलाए। और एंड में कछुआ कहलाते हुए हम लोग अपने मंजिल को पा जाएंगे, एक डॉक्टर बन जाएंगे। तो खरगोश बनो, लाइफ में खरगोश भी बनो, एक्टिव रहो। बट कहानी का ये देखो, सबक देखो, कहानी का लेसन देखो, ये है कि हमको रोज़ दिन पढ़ना है, हमको रोज़ दिन पढ़ना है, हमको रोज़ दिन पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा ही करके रोज़ दिन पढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और अपनी कामयाबी तक, अपने मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, तो बिना नागा पढ़ेंगे और मोटिवेट होंगे। मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं हूँ। अगर बायोलॉजी में कुछ समझ में नहीं आता है आपको, 9th स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 10th 11 12, तो आप मुझे कमेंट में लिखो कि आपको क्या नहीं समझ में आता है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।